ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने गंतव्य तक पी और क्यू तक पहुंचने के लिए 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। बी की गति अगर 16.8 किलोमीटर पर आवर है तो ए की गति आपसे पूछी गई है। आफ्टर मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है कि मान चलो यहाँ से इस पॉइंट से ए चल रहा है, बी भी इस पॉइंट से चला और बी को यहाँ पर पहुँचने में एक्स टाइम लगा, ए को यहाँ से पहुँचने में वाई टाइम लगा। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और हमें ए की स्पीड अगर जेड दे रखी है तो उस केस में होता क्या है कि हमें वाई की स्पीड बताने के लिए हम क्या करते हैं, h1 अपन में h2 स्क्वायर रूट ऑफ t2 अपन में t1। t2 मतलब कि समय होना चाहिए b की और t1 मतलब समय होना चाहिए a की, और बाकी h1 और h2 के स्पीड का रेशियो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यही चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पर। आप बोलोगे कि भाई इसको प्रूफ करके बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये देखना है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन जल्दी हो रहेंगे। अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो भाई टाइम लगेगा, इसीलिए आप इसको रट जाओ कि आफ्टर मीटिंग अगर ए जो है एक समय ले रहा है, बी जो है वाई समय ले रहा है और जेड जो है और ए की स्पीड यानी किन्हीं दोनों में से या तो ए का या फिर बी का किसी में से एक का स्पीड अगर दे रखी है जेड, तो उस केस में होता है h1 अपन में h2 स्क्वायर रूट ऑफ t2 अपन में t1। अब देखो यहाँ से ए की स्पीड दे रखी है, ए कितना समय ले रहा है 6 सही 1/8 यानी कि 49 अपन में 8 और बी ले रहा है 8 आवर्स का, जिसमें हमें बी की स्पीड दे रखी है 16.8 किलोमीटर आवर्स, h1 अपन में 16.8 किलोमीटर पर आवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ t2 अपन में t1। t2 कितना है आपका 49 8 है t2, 8 अपन में 49 अपन में कितना हो जाएगा आपका 8, ये 8 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि h1 अपन में 16.8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 अपन में 7। ठीक है भाई, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा ये, शायद कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी का 14, 2 7 चौक 28 2.4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h2 की स्पीड निकल कर आ जाएगी कितनी भाई 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। बस आपको याद क्या रखना है, ये चीज़ें को याद रखनी है।